प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी के अंत में आपको ये बताना है कि इस कहानी की खासियत क्या है। यह कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की, जिसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। आपको भी अच्छा लगता है ना खेलना कूदना? वह दिन भर खेलता रहता था। उसके पांव कभी एक जगह टिकते नहीं थे। जब उसका अंग अंग ढीला हो जाता तो वह अपने घर आ जाता। कभी यह खेल तो कभी वह खेल। चक्कर घिन्नी की तरह वो हमेशा घूमता रहता था। उसके मम्मी पापा उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो गए थे। उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उन्होंने उसे समझाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, लेकिन चिकने घड़े की तरह उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके कान पर कोई जू ना रेंगती। खेलों के बारे में सोचते ही उसकी बाछें खिल जाती थी। एक दिन उसके पापा का लंगोटिया यार उनके घर आया। पापा ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। वे बोले, नहीं पढ़ता है तो ना पढ़े, उसे अपना भविष्य खेलों में आजमाने दो। फिर उन्होंने राहुल से कहा कि तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की बजाय किसी एक खेल पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर एक खेल पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, मेहनत करोगे, तो उसमें अपना नाम कमा सकते हो। पापा के मित्र की यह बात सुनकर राहुल को मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर वह रुआंसा होते हुए बोला, चाचा जी, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। मैं कौन सा खेल खेलूं, कौन सा खेल चुनूं, किसमें अपना भाग्य आजमाऊं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना भी पसंद है तो फुटबॉल खेलना भी, और हॉकी खेलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी बातें सुनकर वे हंस पड़े और बोले कि उस खेल को चुनो जिसे खेलने में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है। तब राहुल ने अपना दिमाग दौड़ाया और बोला, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा हॉकी खेलने में आता है। बस फिर क्या था, राहुल सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलने में जुट गया। उसने दिन रात एक कर दिया और हॉकी का चमकता सितारा बन गया। हर जगह उसका नाम होने लगा। लोग उसका खेल देखते और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहते। राहुल अपने चाचा जी की बात को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा था। वह एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। उसने अपने माता पिता के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया और सबकी आंखों का तारा बन गया। तो कैसी लगी ये कहानी? सुनी ना आप सभी ने? अच्छा, आप मुझे बताइए, इस कहानी की खासियत क्या थी? इस कहानी की खासियत थी मुहावरों का प्रयोग। हम सभी जानते हैं हिंदी भारत की राजभाषा है और देश के विकास के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपनी बात हिंदी में कहते हैं तो अपनेपन का एहसास होता है और लगता है जो बात हम कहना चाह रहे हैं वह सीधी सामने वाले तक पहुंच रही है। भाषा को सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे साधारण भाषा को विशेष बना देते हैं। अगर आप भी मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करके कोई कहानी बना सकते हैं तो आइए चिनार स्कूल की मुहावरों की कहानी की प्रतियोगिता में भाग लीजिए और अपनी भाषा को समृद्ध बनाइए। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करके एक कहानी लिखिए और उसका 2 मिनट का वीडियो बनाकर भेज दीजिए दिए गए नंबर्स पर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सर्कुलर चेक कर सकते हैं।